ऋग्वैदिक काल से ही हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था का ऐसा मकर जाल फैलाया गया जिसमें भारतीय मानव जकड़ता चला गया। उच्च जाति वाले अकड़ते चले गए और निम्न जाति वाले सिकुड़ते चले गए। आज हालात व परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जो सबसे निम्न जाति वर्ग के लोग हैं, जिन्हें दलित कहा जाता है, वे चाहे जिस भी पद पर चले जाएं, चाहे जितना भी पैसा कमा ले, लेकिन प्रतिष्ठा के सवाल पर उन्हें जवाब मिलता है कि आखिर हो तो दलित ही ना। और हालात ऐसा उत्पन्न हो गया है कि मानो जाति है कि जाति ही नहीं। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे देश को आजाद हुए 77 वर्ष गुजर चुके हैं। हमारे देश में संविधान को लागू हुए 75 वर्ष गुजर चुके हैं। लेकिन आजादी के इस अमृत काल में भी हमारे देश के जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो दलित समाज का परिवार है, वो आज भी समाज के सबसे अंत में खड़ा है। आज भी समाज में उस दलित परिवार को, उन दलितों को उपेक्षा की भाव से देखा जाता है। आज भी आजादी के इस अमृत काल महोत्सव मनाने के क्रम में भी देश के विभिन्न हिस्सों से दलितों पर हो रहे अत्याचार की जो खबरें आती है, उसे सुनकर जानकर दिल दहल जाता है। यदि आज 21वीं सदी में जब मानव चांद पर चला गया, जब मानव सूर्य पर जाने की कोशिशें कर रहा है, जब मानव इस पृथ्वी ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर जाकर बसने की लालसा पाले हुए है, आज एक क्लिक मात्र से पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड के किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम मानव इतने विकसित हो चुके हैं कि देश दुनिया में कहीं भी बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से हम सीधा संपर्क साध सकते हैं। लेकिन इस 21वीं सदी में भी हमारे देश के लोग किस प्रकार से अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं और कैसे जीवन बसर करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। आज भी यदि किसी मानव को घोड़ी पर चढ़ने के कारण उसे पीटा जाए, आज भी यदि किसी मानव को मूछें रखने पर उसे पीटा जाए, आज भी यदि किसी मानव को मटका छू लेने मात्र से उसे पीटा जाए, आज यदि किसी मानव को किसी उच्च जाति के समकक्ष खड़ा हो जाने मात्र से उसके अंदर दुर्भावना उत्पन्न हो जाए, तो यह जो जातीय भेदभाव है, यह जो जातीय दुर्भावनाएं हैं, यह इस कदर मकर जाल की तरह पूरे भारत देश को अपनी आगोश में ले रखा है कि भले ही चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश अपने विकास के चरमतम स्थान पर ही क्यों न हो, लेकिन भारत आज भी मूछें कटवाएगा, आज भी घोड़ी से उतरवाएगा, आज भी मटका फोड़वा देगा, आज भी कुर्सी से उठा देगा, खाट छोड़वा देगा। इस प्रकार की करतूतों में संलिप्त है हमारे देश के लोग। आज इस सदी में और हाल ही में पूरे देश भर के कोने कोने से जो उदाहरण स्वरूप जो खबरें आई हैं, उसे देखकर जानकर हैरानी तो होती ही है। और इसीलिए तो यह कहना पड़ रहा है कि जाति है कि जाति ही नहीं। साक्ष्य स्वरूप मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करता हूं इस वीडियो में, और आप उस साक्ष्य को, उन घटनाओं को जान करके शायद हैरानी से नहीं होंगे, क्योंकि आपके आसपास के भी निम्न वर्ग के लोग, दलित परिवार के लोग ऐसी घटनाओं को सहन कर रहे होंगे, ऐसे पीड़ा से वे गुजर रहे होंगे, और आपके आंखों देखा हाल इस प्रकार का हो रहा होगा, तो शायद आप इस प्रकार के साक्ष्य को देख और इस प्रकार के खबरों को जान हैरान नहीं होंगे। पहली खबर है राजस्थान से। राजस्थान वही राज्य जहां पे पूरे भारत भर में शायद सबसे अत्यधिक जातीय भेदभावपूर्ण जो घटनाएं घटित होती हैं,
वो उदाहरण स्वरूप आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। उसी राजस्थान में कई दफा ये खबरें आई हैं, कभी मूछें रखने के कारण किसी को पीटा जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने के कारण किसी को पीटा जाता है, कभी मटके छूने के कारण, कभी कुआं से पानी भर लेने के कारण, उच्च जाति वर्ग के जातीय हनक पर ठेस पहुंचता है, उसके कारण निम्न जाति वर्ग के लोगों को शोषण किया जाता है, उनकी बस्तियां जला दी जाती है, उनके घर के बच्चों, बहुओं, महिलाओं के आबरू से खेला जाता है। इस प्रकार की घटनाएं तमाम आते रहती हैं। अभी एक जो उदाहरण है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, दलित की शादी बाराती से ज्यादा वर्दीधारी, 75 पुलिस वाले सुरक्षा में। यह खबर राजस्थान के अजमेर का है। हुआ यूं कि जिस घर की लड़की का शादी हो रहा है, इस लड़की के बुआ का जब 20 वर्ष पहले शादी हुई थी, उस दरमियान वहां के उच्च जाति वर्ग के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस शादी में दखल देने का प्रयास किया गया था और पूरी तरह से उस शादी के रौनक को छत पिछत कर दिया गया था। अब इस लड़की के पिताजी उस 20 वर्ष पहले अपने साथ हुए घटना से आशंकित थे, जिस कारण जब ये अपना बेटी का शादी करने लगे तो अपने जिला के एसपी, डीएसपी, डीएम, अन्य जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी थे, उन सभी से उन्होंने गुहार लगाया था कि उनकी बेटी की शादी है तो आप सुरक्षा मुहैया कराएं। तब जाकर के यहां उनका दामाद जो है वो घोड़ी चढ़ करके और दरवाजा लगा पाया। आप देख पा रहे हैं तस्वीर में कि दूल्हा जिस घोड़ी पर सवार है उसके इर्द गिर्द बारातियों से अधिक वर्दीधारी हैं। यह है आजाद भारत के 75-77 वर्ष गुजार जाने के बाद का दृश्य। यह दृश्य है 21वीं सदी का दृश्य है। दूसरा उदाहरण आपके सामने पेश है, देखिए स्क्रीन पर। यह जो खबर है वह है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी में एक आयुष नाम का युवक जो दलित परिवार से है, वह मंदिर जाता है और मंदिर में वह पूजा करता है। इसका भनक वहां के स्वर्ण जाति वर्ग के कुछ लोगों को लग जाता है। अब वे इसे लेकर के इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि इस आयुष को पीट पीट करके अधमरा कर देते हैं। तीसरा उदाहरण आपके समक्ष है, देखें स्क्रीन पर। एक यादव मतलब ओबीसी, ओबीसी वाले भी कम नहीं हैं, वे भी दलितों को अछूत ही समझते हैं। और बहुत ऐसे उदाहरण है जब ओबीसी यानी कि यादव हैं, कोयरी हैं या अन्य जो पिछड़े वर्ग के में आते हैं, उनके द्वारा भी दलितों के ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं। तो इसी में एक उदाहरण है कि यहां पे एक भट्ठा का मालिक होता है यादव और वहां ट्रैक्टर ईंट लोड करने के लिए कोई दलित परिवार का ड्राइवर जाता है गाड़ी लेकर के, गाड़ी पर ईंट लोड करता है और हिसाब का पैसा जो है वो देने के लिए भट्ठे का जो ऑफिस होता है जहां मुंशी बैठता है वहां पे वो जाता है। पैसा वो मुंशी जी को दे देता है। बेचारा को प्यास लगा होगा, पास में मटका रखा था, वो गिलास उठाया और मटका से पानी पीने लगा। तब तक जो है भट्ठा मालिक यादव जी आ जाते हैं और पीछे से लात मार देते हैं उसको। उसके बाद तुतु में होता है, ड्राइवर बोलता है दलित युवा जो है कि 1 मटका के बदले में 15 मटका आपको दे दूंगा। लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि इसे जो भट्ठा मालिक है वो अपने अन्य 2 सहयोगियों के साथ इसे उठा करके कहीं सुनसान इलाके में ले जाता है और उसे दम तक पीटता है। उसके बाद इसके घर वालों से पैसा भी वसूल करता है। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है। दलित ने मंदिर में चढ़ाया प्रसाद, जिसने खाया सरपंच ने समाज से निकाला। इसमें क्या हुआ था कि एक दलित युवक जो है वह मंदिर में गया, गांव के ही मंदिर में, और वहां पूजा किया, प्रसाद चढ़ा दिया। उसके बाद आया से अपने गांव के ही समाज के ही कुछ लोगों को वह प्रसाद खिला दिया। अब इसका भनक सरपंच तिवारी जी को लग जाता है और उनके जातीय हनक को पहुंच जाता है ठेस कि भाई हमारे मंदिर में हम तिवारी का जिस मंदिर पर अधिकार है, जिस भगवान पर अधिकार है, जो भगवान हम तिवारी के लिए है, उस मंदिर में एक दलित जाकर के प्रसाद चढ़ाता है और हिमाकत इतना कि प्रसाद चढ़ाने के बाद वो समाज के लोगों को खिला देता है। और समाज के लोगों की इतनी हिमाकत कि तिवारी जी को पता भी नहीं है और तिवारी जी सरपंच जी से बिना पूछे और ये
एससी एसटी वाला पूजा करता है, एससी एसटी ओबीसी मिलकर के सब जो है वो प्रसाद खा लेता है। और इस सरपंच क्या किए कि जितने भी लोग प्रसाद खाए थे उस दलित युवा के हाथों से, उन सारों को समाज से बहिष्कार कर दिया, बाहर कर दिया। अगला उदाहरण है केरल से। वही केरल जो भारत का सबसे शिक्षित प्रदेश है, वही केरल जहां जब एक हथनी की मृत्यु हो जाती है, पूरे देश भर में तांडव किए जाते हैं, मानवता और इंसानियत के पाठ पढ़ाए जाते हैं, और सबसे शिक्षित प्रदेश केरल का मजाक उड़ाया जाता है। उस शिक्षित प्रदेश में एक दलित खिलाड़ी बिटिया के साथ जब वह 13 वर्ष की थी, उस समय से लेकर के उसका 18 वर्ष उम्र होने तक, अर्थात पूरे 5 साल तक अलग अलग समय पर 62 लोगों ने दुष्कर्म किया, हैवानियत की उसके साथ। इसलिए कि वह दलित थी, इसलिए कि वह गरीब परिवार से थी, उसके माता पिता मजदूर थे, और वह दलित बिटिया खुद को अकेला पा गई, इतनी विवश हो गई कि 5 वर्षों तक इसके साथ हैवानियत दरिंदगी होते रहा। लेकिन इस दलित बिटिया ने अपने घर में अपने मां बाप तक को नहीं बता पाई, इतनी विवश थी। विवशता के पीछे का कारण यह था कि जब फर्स्ट टाइम इसके साथ दुष्कर्म किया गया था, उसका वीडियो बना लिया गया था, और बार बार वीडियो को वायरल करा देने के भय उत्पन्न करके उसका ब्लैकमेल किया जाता रहा, और ऐसे ही 5 वर्ष तक इस प्रकार से हैवानों, दुष्कर्मियों, जालिमों, राक्षसों के चंगुल में वह जकड़े रही। बाद में खुलासा होता है, और अब जाकर के 57 लोग जो है इसमें पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही है। आपने सुना होगा कि 8वीं कक्षा के दलित बच्ची जो विद्यालय जा रही थी, बीच में ही उच्च वर्ग के युवाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा उसे अपने आगोश में ले लिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। कई दफा आपने सुना होगा कि दलित बेटी के साथ, बहन के साथ, दलित बहू के साथ, दलित महिला के साथ, दलित लड़की के साथ, दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म हुआ। जब थाने में रपट लिखवाने उसके परिवार जाते हैं, तो वहां एफआईआर दर्ज नहीं लिया जाता है, बल्कि डांट करके भगा दिया जाता है, और मामला को दबाने के लिए थानेदार के द्वारा या कभी कभी उच्च पदाधिकारियों के द्वारा भी 5 लाख 10 लाख रुपया ले लिए जाते हैं, और फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। बहुत दिनों के बाद किसी अन्य घटनाओं के माध्यम से उस प्रकार के दबे हुए मामले भी उजागर होते हैं, तब सच्चाइयां सामने निकल करके आती है। तो इस प्रकार जो है हमारे देश के अंदर दलितों का आज भी शोषण किया जा रहा है, दलितों के साथ आज भी दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। आज भी दलित विवशता भरी जिंदगी जीने को मजबूर है, आज भी जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर है दलित। और कुछ लोग हमारे इस देश को हिंदुत्ववाद की पाठ पढ़ा रहे हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। कैसे संभव है यह, जब इस देश का एक बहुत बड़ा तबका आज भी जिल्लत की जिंदगी सिर्फ इसलिए जीने के मजबूर है क्योंकि वह निम्न जाति का है, वह दलित है। जब आप उन दलितों को, उन निम्न जाति वर्ग के लोगों को अपने समकक्ष मूछे रखने का अधिकार नहीं दिया, जब उन्हें घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार अब तक नहीं दे पाया, जब आप जिस मटके से पानी पीते हैं उस मटके से उससे भी पानी पीने का आप अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने समानांतर उसे बैठा नहीं पा रहे हैं, आप अपने साथ उसे लगा नहीं रहे हैं, खुद के साथ बैठा करके उसके साथ तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, उसकी ऊंची आवाजें पसंद नहीं है आपको, तो फिर उससे आप हिंदू कैसे कह रहे हैं? जब आप भी हिंदू, वो भी हिंदू, तो फिर आप हिंदू मुछ रखने वाला, आप हिंदू घोड़ी चढ़ने वाला, आप हिंदू मटके से पानी पीने वाला, आप हिंदू कुएं से जल भरने वाला, आप हिंदू गद्दे पर बैठने वाला, और वह हिंदू जो मुझे नहीं रख सकता है, घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, जो आपके मटके से पानी नहीं पी सकता है, जो आपके समकक्ष बैठ नहीं सकता है, जो आपके बस्ती के कुएं से वो पानी नहीं भर सकता है, वो हिंदू जो चाहे जितना भी पद पाले आप उसे दलित कहकर ही चिढ़ाएंगे, वो हिंदू चाहे उसके पास जितना भी पैसा हो जाए आप उसे दलित बोल करके ही और उसे जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर करेंगे। जब वह
पद पैसा प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाने का कोशिश करेगा, तब तब आप उस दलित हिंदू को दलित बोल करके दबा देंगे कि तुम चाहे जिस भी पद पर चले जाओ, जितना भी पैसा कमा लो, तुम हो तो दलित ही, तुम तो हो तो अछूत ही। तो कैसे हिंदुत्ववाद की पाठ पढ़ा रहे हैं और किस प्रकार हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? असंभव। क्योंकि जब तक जाति है कि जाति नहीं, तब तक न हिंदुत्ववाद और न ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है।